जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में द्रौपदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है, इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली है या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। हमारी बेटी घर में खाना पकाए तो उसको कहा जाता है ये गुलामी है। हमारी बेटी जहाज में जाकर के नौकरी करे, लोगों का खाना पकाए, लोगों को खाना खिलाए, तो उसको कहा जाता आज़ादी। गंगा उल्टी बह रही है। दूसरा नमूना आपके सामने आ रहा है। घर में अगर औरत खुशहाल है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, देवी बन करके रहती है, तो उसको कहा जाता है ये कैद में है। वही औरत नौकरी के लिए जब बाहर निकलती है तो उसको कहा जाता है ये तरक्की करेगी। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा, लोगों अपनी औरत को अगर मालदार है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, घर में रखो। हुकूमत तो चली गई है, अगर ये औरत घर से बाहर निकल गई तो औरत भी हाथ से निकल जाएगी। आप देखेंगे जो छोटा नोट है वो सबसे ऊपर की जेब में होता है, जो सबसे बड़ा नोट है 2000 का वो सबसे नीचे की जेब में होता है। क्या मतलब है? दौलत छुपाने की चीज़ है, अगर चली जाएगी वापिस आएगी, लेकिन औरत उससे बढ़कर के छुपाने की चीज़ है। अगर औरत की आबरू चली जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। एक बात और याद रखिए,
हमारे घर में ड्राइवर आ जाता है, नौकर आ जाता है, और हमारे घर की औरत पर्दा नहीं करती। इसहाक बिन मुस्लिम बहुत बड़े मुहद्दिस है, बादशाह के बराबर में बैठे हुए, एक लड़का आया झट से, औरत की महफिल में चला गया, रानियों की महफिल में चला गया। तो उस मुहद्दिस ने बादशाह से पूछा, ये लड़का कौन है? ये आपका छोटा बेटा है या बड़ा बेटा? कहा ये मेरा नौकर है। कहा जवान लड़का नौकर हो तो घर की औरत की महफिल में उसको नहीं जाना चाहिए। आप तो बूढ़े हो चुके हो, वो जवान है, उसकी जवानी औरत को ज्यादा खींच रही है। उसी वक्त उस पर पाबंदी लग गई। सरे बाजार लोग चलते हैं, एक लड़का दूसरे लड़के से बात करे चलेगा, लेकिन एक लड़का दूसरी लड़की से बात करे चाहे वो बहन हो, ये गलत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुर्रा उठाया, उसे पकड़ करके मारने की कोशिश किया। कहा ये कौन औरत है जिससे तुम बात कर रहे हो? कहा ये मेरी बीवी है। कहा कितने लोगों को कहते फिरोगे ये मेरी बीवी है? सरे बाजार चलते हुए हरगिज कभी किसी औरत से बात मत करना, चाहे वो तुम्हारी बीवी हो, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो। एक नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा आप। अंग्रेज की तरफ से ये मिसाल आती है कि मुसलमान अपने घर की औरत को घर में रखते हैं, जब घर से बाहर निकालते हैं तो उस पर कफन लपेट देते हैं। बुर्का को उन्होंने कफन कहा, कफन लपेट देते हैं, बुर्का लपेट देते हैं, घर के अंदर उसको कैद करके रखते हैं। एक आलिम ने बड़ा शानदार जवाब दिया। गिलास के अंदर पानी रखा, नींबू को काट करके उसमें गारा, पूछा कि मैं तो शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया उसी को आप पी करके सब्र कर लीजिए। कहा इंसाफ से बताइए, मैं जिस वक्त नींबू काट रहा था और मैं शरबत बना रहा था, नींबू के रस को उसके अंदर गार रहा था, तो आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? कहा हाँ जरूर आया। कहा यही हाल जब औरत बेपर्दा होकर के सड़क पर आ जाती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। 1952 ईस्वी का रिसाला नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह करे कि हमको अपने दीन से, अपनी शरीयत से मोहब्बत हो जाए, 100% मोहब्बत हो जाए, उस पर 100% खड़ा होने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान से एक रिसाला छपा था, उस रिसाले का नाम था माहे तय्यबा। 1952 ईस्वी में वो रिसाला छपा था। उसमें एक केस आया, ये हावड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक लड़की चल रही थी, मेकअप लगा करके चल रही थी, पीछे से एक लड़के ने उसको छेड़ दिया। उसका केस अदालत में आया। ये मुल्क अभी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज हाकिम था, और वहां पर एक लड़की का केस आया है, एक लड़के का केस आया कि लड़की चल रही थी, लड़का ने उसको छेड़ा। अब जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो हाकिम ने लड़के से पूछा कि क्यों बदतमीज, क्यों आवारा, तुमने इस लड़की को छेड़ा? कहा हुजूर आवारा मैं नहीं हूं, आवारा ये लड़की है। चूल्हे की आग चूल्हे से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई और आग लग गई तो कसूर उस आग का है जो चूल्हे के अंदर थी, उसको बाहर पेट्रोल पंप में नहीं आना चाहिए। मेरी हैसियत पेट्रोल की तरह है, इसकी हैसियत आग की तरह है, कसूर इस लड़की का है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो हाकिम इस बयान के ऊपर मजबूर हुआ, उसने अपने जजमेंट में लिखा लड़का बेकसूर है, लड़की कसूरवार है, ये लड़की गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन मैं इसको 1 साल की सजा देता हूं। अब लड़की के कान खड़े हुए, 1 साल की क्या सजा होगी? इसको उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है, मोहम्मद साहब ने दिया है। 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं आपको हाथ जोड़ करके एक बात कहूँगा, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, जब अमल हो जाए अमल कर लीजिएगा। इमाम बुखारी ने लिखा है औरतों को मर्दों के मजमे में आने के लिए एक शर्त है, उसका रास्ता अलग होना चाहिए, मर्द का रास्ता अलग होना चाहिए। अगर दोनों का रास्ता एक है तो जलसा सुन करके भी मर्द भी गुनहगार, औरत भी गुनहगार। जब भी आइंदा आपका जलसा हो तो कोशिश कीजिएगा कि औरत का रास्ता अलग हो जाए, मर्द का रास्ता अलग हो जाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए। बीवी को अपने हाल पर छोड़ देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है।
जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है। मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है, मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है। बराबर मर्द को औरत के समझे, बराबर मर्द के औरत को समझे। ज़मी को कह रहे हैं आसमां है, ज़मी को कह रहे हैं आसमां है। तो जो औरत है तो औरत बन के रह, तो जो औरत है तो औरत बन के रह। अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। तो जो औरत है तो औरत बन के रह, अपने घर वालों की इज्जत बन के रह। बेहिजाबी पे कभी माइल न हो, घर पे रह और रौनक महफिल न हो। दीन और धर्म क्या था, फैशन ने कहाँ पहुँचा दिया। खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में सुना रहा हूँ, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद किताब है, उस किताब में लिखा है, बस डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हर आदमी के बयान का अलग अलग अंदाज होता है, अगर गलती से हाथ उठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपकी जगह बैठा होता, सवाल हो जाता, मैं भी फंस जाता। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं इसलिए ऐसा करता हूं ताकि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार हो जाए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ऋग्वेद की किताब है, उस किताब में लिखा है कि बरहमा ने तुमको औरत बनाया तो अपनी आंख ऊपर मत रखना, अपनी आंख नीचे रखना। उसी किताब में लिखा हुआ दूसरा जुमला, अगर बरहमा ने तुम्हें औरत बनाया है तो पैर फैला करके मत बैठना, पैर समेट करके बैठना। तीसरा जुमला उसी किताब में लिखा हुआ ऋग्वेद में, अगर तुम्हें बरहमा ने औरत बनाया है तो ऐसा लिबास मत पहनो जिसमें तुम्हारे अंदर का जिस्म नजर आ जाए, ऐसा लिबास मत पहनो। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा हुआ है, जब से नकाब की जाली औरत के चेहरे से उतरी, शर्मो हया चली गई। जमाना इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि सबके सामने औरत बाल को खोलती है, बाल को संवारती है, बाल को खोलती है, बाल को संवारती है। किसी की कोई परवाह नहीं करती है कि कौन देख रहा है, बुरी नजर से इसकी कोई परवाह नहीं करती है। जमाना इतना बुरा हो चुका है, आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, जवानों को पैगाम दे करके मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है, हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ। इसलिए औरत को मर्द से ज्यादा इल्म हासिल करना जरूरी है। एक बात याद रखिए, हमारी 2 तरह की बेटी होती है। एक बेटी वो होती है जिसको घर में ही रहना है, घर से निकलना है, घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, इसको ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ा दीजिए, उर्दू पढ़ा दीजिए,
दीनियात पढ़ा दीजिए, काफ़ी है। लेकिन जिस लड़की को घर से बाहर निकलना है, तिजारत करनी है पर्दे के साथ, नौकरी करनी है पर्दे के साथ, उस लड़की को डिग्री दिलाना ज़रूरी है। एक खास बात याद रखिए, मैं आलिम हूँ, मर्द हूँ, औरत को तालीम करूँगा, औरत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। एक मर्द आलिम सारी औरत के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि चाहे आलिम हो, आलिम से भी औरत को पर्दा है। पर्दे में बहुत सारी बात औरत नहीं पूछ सकती। दूसरी बात, एक घर में सारे लोग आलिम होते नहीं हैं, इसलिए औरत का आलिमा होना ज़रूरी है। और कभी ऐसा होता है कि लड़का भी एक जगह पढ़ रहा है, लड़की भी एक जगह पढ़ रही है। ध्यान से इसको सुनिएगा। लड़का लड़की अगर एक जगह पढ़े, सर सैयद अहमद खान ने कहा लड़की आवारा होगी, लड़की बदचलन होगी एक जगह पढ़ने की वजह से। आपका लड़का 12 साल का है, उसको माँ के साथ आप नहीं सुला सकते, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। आपकी लड़की 9 साल की है, उसको बाप अपने बिस्तर में एक साथ नहीं सुला सकता, उसका बिस्तर अलग। यहां पर देखिए कि एक ही माँ बाप हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। लड़की की उम्र 9 साल हो गई, बाप के साथ नहीं सो सकती। लड़का की उम्र 12 साल हो गई, लड़का माँ के साथ नहीं सो सकता। बहुत जबरदस्त फितना होता है। इसी तरह से अगर 9 साल की लड़की 12 साल का लड़का एक मकतब में पढ़े, फितना होगा, लड़की आवारा होगी। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, 9 साल की लड़की को मकतब में मत भेजिए, 12 साल के लड़के को, 9 साल की लड़की को एक साथ मकतब में मत पढ़ाइए, दोनों के लिए अलग इंतजाम कीजिए। लड़का का मकतब अलग, लड़की का मदरसा अलग। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। लड़की जा रही थी रास्ते से, एक मन चला उसको छेड़ता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, कुरान की आयत पढ़ करके कि देखने की चीज तो ये है जो सड़क से गुजर रही है। तो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, नौकरानी थी, लेकिन इल्म से नौकर नहीं थी, इल्म से और हुनर से माला माल थी। उसने जवाब दिया कुरान से ही, हफिज़नाहा लिन्नाज़िरीन, ताक झांक करने वाले शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व ततमइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की ने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर महर के हमसे फायदा नहीं उठा सकते। तो लड़के ने अगली आयत पढ़ी, वल्लज़ीन ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो निकाह का सामान ही नहीं है। तो लड़की ने अगली आयत पढ़ी, उलाइका अनहा मुबदून, फिर खड़े खड़े क्या देखते हो, चलो दूर हटो। तो लड़के ने खिसिया करके लड़की को बद्दुआ किया, लानतुल्लाहि अलैक, कुरान की आयत पढ़ दिया, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर। और लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसका जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल अल्लाह की लानत हो। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। नौजवानों के हवाले से 2 पैगाम। नौजवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। जलसे में 100 बार भी दुआ होगी फिर भी आप जवान नहीं होंगे। जन्नत में अल्लाह आपको जवान फरमाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन बैठे हुए, एक देहाती आया, उसने कहा कि मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, कि मेरे सवाल का जवाब दो तो पूरी थैली मिलेगी, अगर पूरा जवाब नहीं दिया तो थोड़ी थैली मिलेगी, जवाब दो मेरे सवाल का। साइल आया है भीख मांगने के लिए। हजरत हुसैन भीख देने वाले सवाल कर रहे हैं कि बताओ सबसे अफजल अमल कौन सा है, नजात कैसे मिलेगी, आदमी खूबसूरत कैसे होता है। उसने फटाफट जवाब दिया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह पर ईमान। नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह पर भरोसा कर लो। आदमी को खूबसूरत कौन सी चीज बनाती है, या तो माल बनाता है या तो इल्म आदमी को खूबसूरत बनाता है। अगर आदमी काला पैदा हुआ, बदसूरत पैदा हुआ, अब क्या करे उसके लिए। एक बच्चा बदसूरत पैदा हुआ था,
आप देखेंगे माँ की मोहब्बत को कि जिसका बेटा काला होता है उसको 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, लेकिन उस काले को वो चांद समझती है, उसकी मोहब्बत है। बेटा बदसूरत है, कोई खातिम नहीं ले रहा है, माँ ने नसीहत किया कि बेटा बदसूरत हो तुमको कोई कुर्सी नहीं देगा, बेटा एक काम करो लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। तो बेटे ने कहा अम्मा बताओ, बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, इल्म ही वो दौलत है, तुम्हारी जिल्लत को अल्लाह इज्जत में तब्दील कर देगा, तुम्हारे ऐब को अल्लाह हुनर में तब्दील कर देगा। बेटे ने मां की नसीहत को कबूल किया, अमल के कान से सुना, रात दिन एक करके मक्का का काजी बन गया। एक बात याद रखिए, आपका छोटा छोटा बच्चा है, आप उसको अच्छा कपड़ा पहना देते हैं, भूल जाएगा, आपका एहसान नहीं मानेगा। आप उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, एहसान मानेगा, भूल जाएगा। आप उसके लिए अच्छा मकान बनाते हैं, वो भूल जाएगा। आप उसके लिए ज़मीन खरीदते हैं, कोई एहसान नहीं मानेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। एक बात याद रखिए, ये जो आप सुनते हैं हीरा हीरा, हीरा कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे के अंदर गड़ा होता है। वो हीरा सोना चांदी से ज़्यादा कीमती कैसे बनता है? उसको चमकाना पड़ता है, उसके कोने बराबर करने पड़ते हैं, और इसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो चटक न जाए, इसलिए सोना कीमती होता है। आपको किसान के तरह 4 काम करने पड़ेंगे, आपके बच्चे को अल्लाह हीरा बना देगा। किसान का सबसे पहला काम जानते हैं क्या होता है? किसान सबसे पहला काम करता है, खेत तैयार करता है, चाष करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। उसके बाद किसान दूसरा काम क्या करता है? बीज डालता है, मकई का बीज डालता है, गेहूं का बीज डालता है। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना पढ़ा लिखा होगा, बाप जितना नेक होगा, उसका बच्चा उतना नेक होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी क्या है? आपके बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना पड़ेगा, और मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना होगा। अभी मकई है, ठीक ठाक है, सारे बच्चे स्कूल में, सारे बच्चे मदरसे में। जैसे ही मकई के कटने का टाइम आया, सारे बच्चे मदरसे से गायब, स्कूल से गायब। कहाँ है? तो भाई कटाई में है, धुनाई में है। वक्त पर जब तक अपने बच्चे को आप पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, किसान अगर वक्त पर खाद ना दे, वक्त पर पानी न दे, उसको फसल नहीं मिलती। आप अपने बच्चे को जब तक वक्त पर स्कूल नहीं भेजेंगे, मदरसा नहीं भेजेंगे, आपको नस्ल अच्छी नहीं मिलेगी। चौथा काम किसान क्या करता है? फाजिल घास निकालता है, स्प्रे करता है, अथुआ बथुआ सबको साफ कर देता है। स्प्रे करता है, अथुआ बथुआ सबको साफ कर देता है। अथुआ बथुआ मिसाल क्या है? गलत माहौल से आपको बच्चे को निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक नंबर का मोबाइल बाज, रात दिन मोबाइल में लगा हुआ है। अब बेटा देख रहा है, जैसे ही फुर्सत मिली मोबाइल को बेटे के हाथ में आ गया। अब बेटा कहां से कहां पहुंच गया, उसके दिमाग को वायरस लगा, उसके दिल को वायरस लगा, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कसूर माँ बाप का है और इल्जाम बच्चे को देना बकवास है। जब आप घर में ढोल बजाएंगे तो बच्चे डांस करेंगे, कसूर माँ बाप का है, इल्जाम बच्चे पर देना बेकार है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुआ करता हूं, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से रखिएगा, 2-3 बात याद रख लीजिए, कुछ याद रहे या ना रहे बच्चों के हवाले से। जब बच्चा आपका घर में रहे, झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर से निकल जाए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, जो तोड़ फोड़ करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे, झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा माँ बाप के झगड़े को अगर देखेगा तो निगाह से गिरा देगा, न जवानी में कदर करेगा, न बुढ़ापे में इज्जत देगा। और दूसरी बात याद रखिए बच्चों के हवाले से, बात बात पर बच्चे को मत मारिए, डराइए, धमका करके काम निकालिए। बात बात पर मत मारिए, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम और बेहया होगा, ना वो अच्छा इंसान बनेगा, ना वो अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा जब घर के अंदर रहे, आप स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिए, संदूक में बंद कर दीजिए। बच्चे का मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। और जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल में कुरान सुनिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए, चलेगा। आप अपने बच्चे को सिर्फ मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। आप खुशनसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल हो। ध्यान से सुनिएगा, हकीम जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हकीम है।
उससे पूछा गया कि इतने बड़े हकीम आप कैसे बने? कहा मेरे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया, मैंने उससे ज्यादा पैसा चिराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया। अब वो कहीं के नहीं रहे। लुकमान हकीम से पूछा आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? कहा मैंने नाबीना को देखा, वो फूक फूक करके कदम रखता है, टटोलता है पहले, तो मैंने हर काम करने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इमाम गजाली से पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने हासिल किया, इल्म ने मुझको इतना बड़ा कर दिया। हसन बसरी ताबई हैं, उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए? कहा कि मैं 2 साथी से इल्म हासिल करता था, उनके पास इल्म कम था, मेरे पास इल्म ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने मेरा रुतबा बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, रात का वक्त था, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह ने देखा है रात में ख्वाब कि मुंह के सारे दांत गिर गए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, ये जो मुंह के सारे दांत गिर गए हैं इसकी ताबीर ये है कि पूरा खानदान आपके सामने हलाक हो जाएगा। बोला इस मनहूस को जेल में डालो, ये कौन सी खबर सुना रहा नालायक कहीं का। दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, कहा कि बताओ कि मेरे मुंह से दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब? कहा हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा पूरे खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर रख करके, सर पे कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके खुद जाहिल रहेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा माहौल है। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब ख़्वाह मगर साहिबे किताब नहीं। जवानों का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान लोग तैयार हो जाइए, आखिरी पैगाम 3 मिनट के सुनने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान टिकट कटाएगा दिल्ली में पठान देखने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, चलेगा, बाईपास चला गया वो। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है? एक एक जुमले को जरा नोट कीजिएगा, मैं वजह बताने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान क्यों दारू पीता है? पहली वजह क्या है? बाप दादा को देखा दारू पीते हुए, इसलिए उसकी मीरास को ढो रहा है। मेरा बाप पीता था तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरा दादा पीता था, ये मीरास मेरे घर में आई है बाप दादा से, उस मीरास को ढो रहा है। अब गौर कीजिए कि आप अपनी आदत को बदलिए, वरना कल आपकी औलाद आपकी आदत पर आ जाएगी। आप दारू पीते थे, आपकी औलाद भी दारू पिएगी। तो पहली वजह हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? बाप दादा को दारू पीते हुए देखा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? माहौल ही गलत है, उल्टा सीधा लोगों के साथ बैठ रहा है, उल्टे सीधे माहौल में है, इसलिए दारू पी रहा है। तीसरी वजह दारू क्यों पी रहा है कि थका हुआ है, काम करते करते थक गया, उसको ये एहसास है कि दारू पी लेंगे थकावट दूर हो जाएगी, थकावट दूर करने के लिए दारू पी रहा है। चौथी वजह वो ये समझता है कि मैं अभी बेचैन हूं, दारू पी लूंगा तो मुझको सुकून मिलेगा, सुकून के लिए दारू पीता है। और पांचवी वजह जानते हैं क्यों दारू पीता है? दारू इसलिए पी रहा है कि वो सोचता है कि दारू पीने के बाद मैं ताकतवर हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, मेरे अंदर सेहत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, इसलिए दारू पीता नहीं था। दारू पीने वाले के साथ उठना बैठना शुरू किया, पीने लगा, इस वजह से दारू पीता है। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान फांसी के फंदे से क्यों लटक रहा है, जहर खा करके क्यों मर रहा है, ट्रेन की पटरी में क्यों कट रहा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहली वजह पसंद के खिलाफ शादी हो गई, इसलिए खुदकुशी कर लिया। लड़की ने धोखा दे दिया, जिससे इश्क करता था, व्हाट्सएप की लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके लाया था, जेब काट करके चली गई, ये धोबी का गधा, ना घर का रहा ना घाट का रहा।
अब उसके चक्कर में इसने खुदकुशी कर लिया। तीसरी वजह बेरोजगार है, माली परेशानी ने, जेब में पैसा नहीं है, खुदा के खजाने पर भरोसा नहीं, खुदकुशी कर लिया। चौथी वजह मायूस है जिंदगी से, डॉक्टर मरीज से मायूस नहीं होता, हमारा जवान मायूस हो गया इसलिए खुदकुशी कर रहा है। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 49% जवान कमर में हथियार लेकर के चलता है, 28% जवान चोरी डकैती करता है, 21% जवान चोरी डकैती करते हुए पुलिस को धोखा देता है। जानते हैं किस वजह से? फिल्म देखने की वजह से। फिल्म में देखा कि चोरी डकैती कैसे होती है, फिल्म में देखा यार बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बड़ा बंगला है, माला माल तो यही लोग हैं, कंगाल तो हम ही हैं, चोरी डकैती पर आ गया। फिल्म से देखा कि चोरी डकैती कैसे होती है, वहां से सीख लिया, चोर डकैत बन गया, जेल जा रहा है, कभी पुलिस को चकमा दे रहा है, गलत रास्ते पर चला गया। हमारे जवान को तरक्की क्यों नहीं है? अब ध्यान से सुनिए, इल्म भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, उस्मान अली को जानता भी नहीं है, इसलिए न दुनिया में तरक्की है न दीन में तरक्की है। हमारे जवानों को अल्लाह ने ऐसा नवाजा है, बिहार के जवानों को, लोग कहते हैं कि आईएएस अफसर सबसे ज्यादा बिहार के लोग बनते हैं, आईएएस अफसर सबसे ज्यादा लोग बिहार के बनते हैं। बिहार के लोगों में टैलेंट बहुत है, लेकिन जवानों का हाल क्या है कि शेर का बच्चा बकरी के रेवड़ में पहुंच गया तो समझता कि मैं बकरी ही हूं, शेर नहीं हूं। जवानों के लिए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आप किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, एक लाइन में फॉर्मूला देने के लिए जा रहा हूं। हर काम अपने वक्त में अच्छी लगती है। आप पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई कीजिए, शादी के वक्त में शादी होगी, पढ़ाई के वक्त में अगर शादी करेंगे तब तो गए, शादी के वक्त में अगर पढ़ाई करेंगे तब तो गए। हर चीज अपने वक्त में अच्छी लगती है, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई, शादी के वक्त में शादी। अरे आप पढ़ाई तो कर लीजिए, टोकरी टोकरी लड़की आ जाएगी, दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाएगी। पहले तो आप लगाम को अपने हाथ में हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हर काम अपने वक्त में अच्छी लगती है, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई, शादी के वक्त में शादी। जवान के लिए दो ही रास्ते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता पकड़े या यूसुफ के भाई का रास्ता पकड़े। यूसुफ ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? जिना नहीं किया, शराब नहीं पी, गलत रास्ते पर नहीं गए, तो अल्लाह ने कहां से कहां उठाया? फर्श से उठाया, अर्श पर पहुंचाया। 90 साल के लिए मिस्र की हुकूमत अल्लाह ने अता फरमा दिया। हमारे जवानों को किसका रास्ता इख्तियार करना, किनका? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इंशाअल्लाह जिना नहीं करेंगे, जिना की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? यूसुफ के भाइयों का। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते जा रहे हैं, तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते जा रहे हैं, कल तौबा कर लेंगे, कल सुधर जाएंगे, जलीलो खार हो गए। अल्लाह ने इज्जत की चोटी से जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। हम हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहते हैं, आप दारू को छोड़ दीजिए, आप जुआ छोड़ दीजिए, आप गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए, पढ़ करके दिखाइए, अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। इंशाअल्लाह मेरे वादे पर आप अमल करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, जवानों को जरा परवाह नहीं बेएतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। जलसा मुकम्मल हो गया। अब पठान फिल्म को सामने रखिए और 2 वादे आपसे लेने के लिए जा रहा हूं। बहादुरगंज एक जगह है, आप जानते होंगे, वहां एक लड़का स्कॉर्पियो में 5 लड़के सिल्लीगुड़ी सिनेमा हॉल में पठान फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। बीच में हादसा हो गया, 2-3 लड़के वही इंतकाल कर गए, 2 जो बचे तो बहुत सीरियस है। अब बताइए जिसका इंतकाल हुआ उसका क्या हाल होगा? एक बात याद रखिए। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बिहार का लड़का, पढ़ने लिखने वाला, वो दिल्ली में फोन कर रहा है कि बिहार में सिनेमा हॉल बंद है, पूर्णिया जिले में, अररिया जिला में सिनेमा हॉल नहीं है, यहां टिकट नहीं मिल रहा है, तुम मेरे वास्ते दिल्ली में टिकट देखो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो कहा गया कि हाँ बाबू यहां टिकट है। तो ट्रेन का टिकट करा करके
पठान फिल्म देखने के लिए दिल्ली जा रहा है, बिहार का लड़का। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक फिल्म आई थी, उसका नाम है देवदास। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है। देवदास जब फिल्म आई तो उसका पहला हीरो था मोतीलाल, उसका जो दूसरा हीरो था उसका नाम था दिलीप कुमार। उस फिल्म को देखने की वजह से 34 नौजवानों ने खुदकुशी किया। मेरा नाम मोहब्बत है, ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई। उसको देख करके कराची में एक जोड़ा मियाँ बीवी के साथ खुदकुशी किया और चीन में एक जोड़ा मियाँ बीवी के साथ खुदकुशी किया। अब इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए, वो जोड़ा जो फिल्म देख करके मरा, उसका अंजाम क्या होगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि इंसान को ये फिल्म कहां ले जा रही है आपको अंदाजा नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटी से बाप पूछ रहा है, तू गैर मुस्लिम लड़की से निकाह क्यों करना चाहती है? गैर मुस्लिम लड़के से क्यों निकाह करना चाहती है? लड़की है हिंदुस्तान की, लड़का है बांग्लादेश में। लड़का गैर मुस्लिम है, लड़की मुसलमान है। लड़की का बाप से कहना है कि मैं जो बांग्लादेश में लड़का गैर मुस्लिम है उससे निकाह करूंगी। तो बाप को बड़ी हैरत हुई, यार इस लड़की का ताल्लुक उस लड़का से कैसे हुआ? तो कहा नेट चला रही थी, गेट खुल गया, यहां का चक्कर वहां चल गया, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। देखिए फिल्म का नुकसान। आगे कुछ नहीं कहना है, ये छोटा मजमा है, 313 है। अगर यही बदल गया, सुन्नत पर आ गया, शरीयत पर आ गया, तो अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को बदल देगा इंशाअल्लाह। फिल्मी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। एक अहले हदीस आलिम थे, उनका नाम था मौलाना गजनवी। वो एक रिसाला निकालते थे, उनका नाम था आबे हयात। उस रिसाले का नाम था आबे हयात। उस रिसाले में लिखा है कि लड़का भी व्हाट्सएप की लड़की को देख करके निकाह किया, लड़की भी लड़का को देख करके निकाह किया। माँ बाप की पसंद के खिलाफ निकाह किया, पसंद के मुताबिक नहीं किया, माँ बाप की पसंद के खिलाफ किया। दोनों ने मोहब्बत में शादी किया, फिर दोनों में झगड़ा हुआ, शादी खत्म हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। तो उन्होंने इस किताब में लिखा है 2 वजह से रिश्ता खत्म हुआ। जिस वक्त लड़की लड़का से मोहब्बत करती है जोश में होती है, होश नहीं होता। जिस वक्त लड़का लड़की से मोहब्बत करता है जोश में होता, होश नहीं होता। लेकिन जब शादी के बाद जोश ठंडा हो जाता है तब समझ में आता है कि ये लड़की तो बड़ी बेवकूफ है। अब लड़की को समझ में आता है ये लड़का बड़ा बेवकूफ है। झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म। दूसरी वजह उन्होंने लिखी है, लड़का 1 नंबर का फिल्मबाज था, लड़की 1 नंबर की फिल्मबाज थी। लड़का ने लड़की से इसलिए शादी किया कि 1 नंबर का हीरो होगा, और लड़की ने लड़का से इसलिए शादी किया कि 1 नंबर की हीरोइन होगी। जब दोनों करीब आए तो देखा कि ये तो उल्लू की पट्टी है। उसने सोचा ये तो उल्लू का पट्टा है। रगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। इसलिए हाथ जोड़ करके कहता हूं, माँ बाप जो शादी कराते हैं वो शादी बहुत मजबूत होती है। बाप की दाढ़ी जो सफ़ेद होती है धूप में सफ़ेद नहीं होती है, ये तजर्बे से होती है। इसलिए माँ बाप की पसंद के मुताबिक शादी कीजिए। व्हाट्सएप और फेसबुक की लड़की के पीछे मत जाइए, वो पाकिट मार होती है। वो उस लड़के को तलाश करती है जो पैसे वाला होता, उससे निकाह कर लेती है, उसकी जायदाद की अकाउंट की मालिक हो जाती है, उसके बाद लात मार देती है। ये धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है। इंशाअल्लाह हमारा जवान नशा से बचेगा, फिल्म से बचेगा, जुआ से बचेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गिला 100 में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। देखिए मेरे हिस्से का जलसा तो मुकम्मल हो गया है और इन्होंने फरमाइश किया है काली गोरी औरत के बारे में। आप लोग इसके चक्कर में हैं तो हाथ उठा दीजिए। हाँ, काली गोरी के चक्कर में देखिए कितने लोग हैं। सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोरू। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। किताबुल अस्किया अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में लिखा है कि हारून रशीद के दरबार में
दो लड़की आई, एक काली थी गोरी थी, दोनों ने फरमाइश किया नौकरी दे दो। तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना देते, मंतिक से निकाल देते। कहा कि मेरे पास एक ही लड़की के लिए नौकरी है, दूसरी को मैं दे नहीं सकता। लेकिन मैं दोनों को नहीं दे सकता इसलिए कि किसी को नौकरी मिलेगी वो खुश हो जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं नौकरी दोनों को नहीं दूंगा। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बादशाह को फलसफे से फंसा लिया। अब बादशाह सलामत एक काम कीजिए, अगर कोटा एक ही है और कैंडिडेट्स दो हैं तो आप मुनाजरा करा लीजिए, अगर काली गोरी लड़की साबित कर देगी तो उसको नौकरी दे दीजिए, अगर गोरी साबित कर देगी उसको नौकरी दे दीजिए। तो बादशाह फंस गया। अब गोरी लड़की ने साबित करना चाहा कि मैं गोरी हूं, मुझको काली पर फजीलत है, मैं काली से अच्छी हूं। उसने मिसरा कहा, मोती सफेद है कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती कोयला से बढ़कर के है, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बढ़कर की हूँ। जन्नती गोरे होंगे, जहन्नमी काले होंगे, जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती हैं, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बढ़कर के हूँ। तो काली ने झट से कहा, है मुश्क नाफा काली कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आंखें की सफेदी है नूर से वो खाली। काली ने कहा कि बादशाह सलामत कस्तूरी काली होती है रूई से बढ़कर के, उसी तरह मैं काली हूं, सीरत वाली हूं सूरत वाली से बढ़कर के। आंख की पुतली काली होती है, उसी में रोशनी होती है, उसी तरह मैं रोशनी हूं, सीरत वाली हूं, गोरी से बढ़कर के हूं। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रही, मुशायरा चल रहा है, तो काली बाजी ले जाएगी। उसने एक मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले। अभी वो दूसरा मिसरा क्या लगाती, झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वजीर से कहा, क्या चल रहा है? कहा, हुजूर पहले तो औरत का झगड़ा चल रहा था, यहाँ से रगड़ा चल रहा। कहा, क्या करना चाहिए? कहा, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया है, थोड़ा सा सबर कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो एक लड़की ने कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है, हमारे नबी दिन में आए, दिन गोरा होता वैसे मैं गोरी हूँ, मुझे इस पर फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। अब गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को खिताब किया है, मुखातब किया है कि बादशाह सलामत सर उठाइए, आसमान में चांद को देखिए, सूरज को देखिए, सितारे को देखिए, सब गोरे हैं, जैसे उनको फजीलत है वैसे मुझको फजीलत है। इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली ने सोचा मैं खामोश रही तो मुकदमा हार जाऊंगी। उसने बादशाह से कहा, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। कितना ऊंचा। बादशाह ने सर पकड़ लिया, वजीर से पूछा क्या करें? कहा, हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए, भलाई इसी में है, वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। कितना ऊंचा कस, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम,
हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जलसा मुकम्मल हो गया। आपको दिल से दुआ देता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा चलाना पड़ेगा तो मेरा ही पंक्चर हो जाएगा। एक तो ऐसे ही आवाज़ बैठ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बोल भी दिया गया है। आपको कल भी जलसा सुनना है और फरमाइश होती रही, मैंने सुना दिया है, बस फरमाइश हो गई पूरी। अच्छा लग रहा है, बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा भी क्या लिखे थे? वो दोहा के बारे में इन्होंने लिखा है। अच्छा, आखिरी फरमाइश है, इसको ज़रा सुन लीजिएगा, चूँकि हम लोग का इस वक्त जलसा मुसलसल चल रहा है। अगर एक जगह भ्रष्ट हो गए, दूसरी जगह जनाजा ही उठ जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे हाथ में खुजली होती है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह दायां हाथ है, माल आएगा, ससुर ने कमा करके रखा। और अगर बाएं हाथ में खुजली हो गई तो क्या कहते, माल जाएगा। इधर खुश होता है, उधर मुसीबत में मायूस होता है। और जब आंख फड़फड़ाने लगती है तो क्या कहते हैं, यार मुसीबत आने वाली है। इसका राज बता रहा हूँ। हाथ की खुजली से माल आता और जाता नहीं है। हाथ की खुजली खून के मीठा होने की वजह से, खून जब मीठा होगा तो आपके हाथ में खुजली हो। आदमी हो गया वहमी, उसको मुकद्दर पर भरोसा ही नहीं। और आंख जो फड़फड़ाती है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि बलगम और थूक खराब हो गया, इसकी वजह से आंख फड़फड़ाती है। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। आप देखेंगे ट्रेन में जो बगैर टिकट के बैठता है, टीटी को देखते ही पेशाब खाने में उतर जाता है। टीटी को भी अंदाजा हो जाता है कि इतनी देर से इसको पेशाब नहीं लगा, जरूर दाल में काला है, पूरी दाल काली मालूम होती है। नवस पर हाथ रख, जैसे ही टीटी रखता है तो नवस तेज हो जाती है, अंदाजा हो जाता है बगैर टिकट के है ये। इसी तरह से आप देखेंगे जब आदमी खाना खाने लगता है तो उसको हिचकी आती है, तो उसमें कोई बोलता क्या है, यार तुमको कोई याद कर रहा है। गलत है। सही से खाना नहीं खाया गया इसलिए हिचकी आ रही है, सही से पानी पिया नहीं गया इसलिए हिचकी आ रही है। अगर मुसलमान हो करके वहम पर चला जाए, इस्लाम पर ना रहे तो ये गुमराह हो जाएगा। गलत है। लतीफ़े की सूरत में अकीदे की बात हो रही है, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। असल वजह क्या है, ये बात आई कहाँ से कि आदमी को हिचकी आती है, कोई याद करता है। उर्दू शायर ने शायरी में इस बात को नकल कर दिया, ये बात मशहूर हो गई, इतनी मशहूर हो गई कि हिचकी आने से कोई किसी को याद करता है, कि पढ़े लिखे मुसलमान की ज़बान से भी निकल जाता है, यार हिचकी आ रही है, तुमको कोई याद कर रहा है। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। एक बादशाह, मैं समझ रहा हूँ गर्म करने का इरादा है, गर्म पानी पिला करके,
हथेली में बाल नहीं होता। एक बादशाह जो है फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था, एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, एक पैसा किसी को देता नहीं था। लेकिन हमेशा इस ख्याल में रहता था कि कोई मेरी तारीफ करे कि बड़ा सखी है। तो ऐसे लोगों का चमचा भी बहुत होता है। तो वो बैठ करके एक सवाल पूछा कि भाई मेरे हाथ में हथेली में, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हुआ, कहा हुजूर इसका जवाब है, आपका देते देते सखावत करते करते घिस गया है। कहा बेवकूफ मत बनाओ, ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है, ये बताओ कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। तो कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, इतना बड़ा जलसा जो सुन रहा है, सबकी हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, इनका मारे हसरत के हाथ मलते मलते घिस गया है। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना आओ तो, अपने काम ना आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीता नीर, तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीता नीर, दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, जो साहे रघुवीर, जो साहे रघुवीर। आखिरी दोहा सुना रहा हूं, आपकी फरमाइश को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे मुसलमान जवान स्प्लेंडर से, पल्सर से 80 की स्पीड में जा रहा था। जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, डिस ब्रेक मार करके लाइट बंद करता है, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है। 100 मरतबा कुत्ता रास्ता काटता है, कोई मसला नहीं, उल्लू का पट्टा कीमा बन जाता है कट करके, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने एक बार रास्ता काटा, इसका पेशाब रुक जाता है, नमस्कार हो जाती है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, डिस ब्रेक मार करके वहीं रुका हुआ है। अब देखिए मुसलमान है, मुसलमान होकर के इसका ख्याल कहाँ चला गया, रस्म पर आ गया, वहम पर आ गया, इस्लाम और जज़म से हट गया। देखिए दिखाने के लिए जा रहा हूं, दोहा के हवाले से देखिए क्या लिखा जा रहा है। मुसलमानों के यहाँ भी ये ख्याल गलत है, हिंदू धर्म में भी ये ख्याल गलत है। मुकद्दर का लिखा हुआ सबके साथ है। अगर सारी दुनिया मिलकर के आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, मुकद्दर में नहीं है, नहीं होगा। सारी दुनिया मिलकर के आपको नफा पहुंचाना चाहे, नफा नहीं है, नफा नहीं पहुंचा सकती। लेकिन आप वहां पर देख लीजिए, बिल्ली ने रास्ता काटा, ये डिस ब्रेक मार करके रुक गया। क्यों? इसका ख्याल है आगे हादसा होगा, आके आफत आएगी। देखिए हादसा बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से नहीं, वो तो मासूम है, बेगुनाह। गुनहगार तो हम हैं, रात दिन गुनाह करते हैं। सदका खैरात करेंगे बला कट जाएगी, और गुनाह करेंगे बला में गिरफ्तार होंगे। कसूर अपना है, इल्जाम किस पर डाल रहे हैं? बिल्ली पर डाल रहे हैं। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, मैना जो मैना
माँ कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खा ले खिंचाए, उल्टी खा ले खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। दोहे की फरमाइश मुकम्मल हो गई। आपसे वादा ले रहा हूँ, 3 काम पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, आफत नहीं आएगी। 3 काम को छोड़ दीजिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न्यूज़ के लिए, खबर के लिए टीवी घर में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पत्नी ये बिहारी बंगाली के चक्कर में तो हम पंजाबी हो जाएंगे। बहुत दिलचस्प सुन रहे हैं सर, एकदम दिलचस्प, कोई एकदम सब दिलचस्प से सुन। बस एक फरमाइश इनकी आ जाती है, 1 मिनट की, बैठ जाइए बस, इसके बाद दुआ हो जाएगी। 1 मिनट की दुआ होगी, 1 मिनट की फरमाइश। इन्होंने कहा कि बंगला नाथ सुना दीजिए। ये लोग सुने हुए हैं इसलिए तो हमको पका रहे हैं, हम लोग नहीं सुने सर। ध्यान से सुनिएगा। एक नमाजी थे, नमाज बहुत ध्यान से पढ़ते थे, दिल लगा करके पढ़ते थे। उनसे पूछा कि आप लोग इतना ध्यान से नमाज पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। तो उन्होंने क्या बताया, ये सबक आपको दे करके मैं अपने पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा मुंह काबे की तरफ होता है, ये मेरे दिमाग में होता है, और मेरा जो पैर खड़ा है इसके नीचे पुलसरात है, ये ख्याल में मेरे रहता है। दाईं तरफ मैं समझता हूँ कि जन्नत है, ये ध्यान रहता है। बाईं तरफ जहन्नम है, इसका तसव्वुर रहता है। पीछे मलकुल मौत है, इसका ख्याल रहता है। और ये ख्याल ज़रूर रहता है कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, और फिर इस पर खौफ ये रहता है कि पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। इंशाअल्लाह फुर्सत होगी, जुमा में नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर काछे, फजर काटे घुमेर घरे जोहर काजे काजे, असर काटे खेलाई दोलाई मागरिब माझे माझे, एशार समय हয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो अमर नमाज আছে। बस इसी फरमाइश में एक बंगला शायरी आएगी, आपको ध्यान से सुनिएगा। 2 कीड़े होते हैं दुनिया में। एक कीड़ा जो है रेशम को तैयार करता है, बड़ा कीमती होता है। एक कीड़ा जो है वो रेशम तैयार करता है, उस कीड़े को लाखों में करोड़ों में खरीदा जाता है। उस कीड़े का काम होता है, उसको शहतूत का पत्ता दिया जाता है और वो रेशम को तैयार करता रहता है। और एक कीड़ा है, उसका नाम है मकड़ी, वो जाला लगाती रहती है, आपने देखा होगा। दोनों कीड़े में अफजल कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं। नबी की सीरत का मिसरा आपकी खिदमत में आ रहा है, सीरत के हवाले से मिसरा आ रहा है बंगला जुबान में, उसका नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। ध्यान से सुनिएगा। 2 कीड़े हैं दुनिया में। एक रेशम का कीड़ा है, वो कीमती होता है, लाखों में उसको खरीदा जाता है।
और मकड़ी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। रेशम के कीड़े से रेशम तैयार होता है और मकड़ी से जाला तैयार होता है। लोग उसको साफ सुथरा करके फेंक देते हैं, मकड़ी को भी मार देते हैं। दोनों कीड़े में अफजल कौन है? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रेशम के कीड़े से अफजल मकड़ी है। कहा कि वो क्यों? कहा रेशम का कीड़ा तो रेशम तैयार करता है, मकड़ी ने गारे सौर में जाला बुन दिया था नबी की हिफाजत में, ये रेशम के कीड़े से भी बढ़ करके। मोहम्मद तुम्ही गो खुदारो प्यारा, अमीना मायर তুমি নয়নেরি তারা। মোহাম্মদ তুমি গো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নেরি তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নেরি তারা। এসেছিলেন তুমি গো সেনি শিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। अल्लाह ताला मुकम्मल सुनाने को, आपके मुकम्मल सुनने को कबूल फरमाए।